महाकौशल क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में जबलपुर के सभी खेल संघों के पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा जबलपुर को पूर्व अनुसार खेलधानी के स्वरूप में पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। 20 सूत्री मांगों के इस ज्ञापन में जबलपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना किए जाने, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को रेल टिकट में पूर्व अनुसार 75% कंसेशन दिए जाने, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शासकीय नौकरी दिए जाने, नवोदित खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए खुराक और खेल किट व्यवस्था दिए जाने, खेल को पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किए जाने और विभिन्न खेलों के वयोवृद्ध कोचों को प्रतिमाह सम्मान निधि दिए जाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। सभी के द्वारा सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की गई है, जिससे कि खिलाड़ियों को सभी व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिल सकें, जिससे कि वे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। आज महाकौशल क्रीड़ा परिषद के तत्वाधान में जबलपुर संस्कारधानी में जितने भी खेल संघ हैं, सभी ने मिलकर आज खेल के संबंध में जो यहाँ पे कमियां हैं उसके संबंध में आज यहाँ पर 20 सूत्री ज्ञापन यहाँ पर हम लोग सौंपने आए हैं, जिसमें सभी खेल संघों के पदाधिकारीगण और सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं महाकौशल क्रीड़ा परिषद के माध्यम से यह बताना, आप सभी के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि जबलपुर संस्कारधानी खेल से उपेक्षित होते जा रही है। जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त रूप में यहाँ हम सबको नहीं मिल पा रही हैं। शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो हमारे खेल विभाग में विभिन्न तरीके की योजनाओं के अंतर्गत पैसे आते हैं, उसका भी सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। जो संसाधन है वो संसाधन भी हम सबको नहीं मिल पा रहे हैं। जो खेल संघ है जिनको जो यहाँ पर मैट और बाकी चीज़ें उपलब्ध कराना चाहिए या रूम उपलब्ध कराना चाहिए सिखाने के लिए, वो सब यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हम लोग को नहीं है। और सबसे विशेष व्यवस्था जो है, विशेष व्यवस्था ये है कि जो हम कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर हम टूर्नामेंट कराने चाहें तो यहाँ पर खिलाड़ियों को रुकने आवासीय व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध हम नहीं करा पाते हैं, जो एक मूलभूत सुविधा है। और जो भी यहाँ पे मैदान उपलब्ध थे पहले, वो हमारे स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसका नया स्वरूप दिया गया, लेकिन उसकी भी सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही, क्योंकि किसी प्राइवेट सेक्टर ने लिया है और इतनी फीस रखी है कि जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब तबके के लोग हैं वो उसका अनुलाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे कई खेल हैं जो कम सुविधाओं में भी खिलाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ वो संयुक्त रूप से मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब खेलने जाते थे तो उनको रेलवे द्वारा एक कंसेशन दिया जाता रहा। सरकार एक तरफ खेल को बढ़ावा देने के लिए नए नए खेल कर रही है, खेलो इंडिया, राष्ट्रीय गेम, लेकिन बच्चों को ट्रेन में जाने की जो हमारे रेलवे विभाग से सुविधा मिलती है उस सुविधा को इन्होंने समाप्त कर दिया है। आज गरीब बच्चा कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये लगा कर वो अपना जा रहा है खेलने के लिए, एक बच्चा जो देने की स्थिति में नहीं है। सरकार जब कोई एशियाड में पदक जीत के आता है या ओलंपिक में पदक जीतता, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, तो उसको जो करोड़ों रुपए प्राइज़ मनी दी जाती है, सरकार को चाहिए कि वो प्राइज़ मनी ना दे और एक खिलाड़ी किस कठिनाइयों से उस मुकाम तक पहुंचा है उसमें खर्च करे। आज एक नीरज चोपड़ा जब अवार्ड ले आया, जब उसको करोड़ों रुपए दिया गया, अरे वो नीरज चोपड़ा बनने के लिए क्या क्या उसको कठिनाइयाँ हुई है, उसमें ध्यान देना चाहिए सरकार को। स्थापित करने हेतु मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र प्रेषित किया गया है। ये उचित माध्यम से उचित महामहिम महोदय को पहुंचाया जाएगा। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।